भाई कल जिस भयंकर से बाजार गिरा और आज ऊपर टंगा रहा और कल भी काफी रिकवरी ले ली, अब तो यही गाना मन में आ रहा है, ये जो मार्केट है दुश्मन है हमारी, ओ जब ये गिरती है ओ हो झटके से चढ़ के फिर देती फोमो ये हमारी, ओ भैया आज सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट था। यार कल ले लेते यार, कल बाजार बड़ा गिरा था, आज तो लग रहा है फिर चढ़ना शुरू हो गया। आज सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट था। तो ये मार्केट की खूबसूरती है। हालांकि मैंने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया अपनी फीलिंग, अपनी ओपिनियन, और आप तो जानते हैं मैं कोई भी चीज़ क्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ कि मैं बाजार को प्रिडिक्ट कर सकूँ। हाँ, जो मुझे फील हो रहा होता है, जो महसूस हो रहा होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो भाई आपको क्या लग रहा है बाजार के बारे में, कि वाकई ये हमने मिस कर दी है कल वाली अपॉर्चुनिटी, या ऐसी नीचे के लेवल तो डार्लिंग आते रहेंगे? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल एक भयंकर गिरावट के बाद बाजार ने रिकवरी ली और आज भी बाजार ऊपर के माहौल में चल रहा था। अब कल को रेटों को देखो, जो कल के बॉटम बने थे, तो आज एक बड़ा भयंकर एहसास हो रहा था जिसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मन में प्रश्न उठता है, यार अब तो मौका चला गया, अपने ऐसा में बाजार भाग जाएगा, गिरावट पूरी होगी, आइए माल खरीद लें। एक्चुअली होता क्या है, गिरते बाजार में फोमो और फियर, ये दो फैक्टर एक्सटेंसिवली काम करते हैं। फियर के चलते लोग जो घबरा जाते हैं वो अपना माल काट देते हैं सस्ते रेटों पे। फोमो के चलते लोग जो फियर हो जाता है ऑफ मिसिंग आउट, यार मेरा तो छूट गया, वो ऊपर के रेटों पे माल खरीद लेते हैं, नीचों पे नहीं खरीद पाते। जब नीचे गिरता है बाजार लगता है और गिरेगा, नहीं खरीदते। जो ऊपर आया था, यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब खरीद लें, तो ऊपर के रेट पे खरीद लेते हैं। इसलिए ऑपरेटर ये साइकोलॉजी को अच्छे से पहचानता है, इसके लिए बाजार को झटके से गिरता है, फिर थोड़ी रिकवरी दिखाता है, और कई बार वो रिकवरी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन चलती है। इसलिए मैं कहता हूँ जब बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमें क्या इंडिकेटर है भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खरीदारी नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है बाजार आगे ज़्यादा गिरेगा तो मैं सिलेक्टिवली खरीदारी कर रहा हूँ। जो शेयर्स आज के दिन के भी कई शेयरों ने लाइफ टाइम लो बनाए, लाइफ टाइम के क्या ईयरली लो बनाए, और दिनों के मुकाबले ज़्यादा गिरे हुए थे, तो उनमें थोड़ा प्लस कर लिया। तो भाई अब अगर हमें लग रहा है बाजार गिरेगा तो हम ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाजार गिरते गिरते कब टर्न लेगा ये कोई नहीं बता सकता। फिर क्या होता है कि हमारा एक फेज ही मिस हो जाता है, और फिर जब बाजार चढ़ता है हमें लगता है अब गिरेगा फिर खरीदेंगे, अब गिरेगा फिर खरीदेंगे, अब गिरेगा फिर खरीदेंगे, वो खरीदा ही नहीं जाता। तो ये हो जाता है। मैं बताता हूँ, मैं एक शेयर था, मैं नाम तो बोलूँगा नहीं शेयर का, वो दिन चले गए। वो 21 रुपये की मुझे अलॉटमेंट आई थी, वो 15 रुपये बिक गया। वो बहुत बढ़िया ब्रांड था उस प्रोडक्ट का, वो भागना शुरू हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 50 हुआ है, 60 हुआ, 80 हुआ, वो हला 250 रुपये के करीब पहुँच गया था। अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, क्योंकि बहुत पुराना किस्सा है। 250 के आसपास चला गया, मुझे लगा यार 250 चला गया, अब 300 आ जाए तो बेच दूंगा।
मतलब पहले लगा जैसे 100 आ गया चलो 125 बेचूंगा, 125 आ गया चलो 150 बेचूंगा, 150 आ गया चलो 200 बेचूंगा, 200 आ गया 225 बेचूंगा, 200 आ गया 250 बेचूंगा। अब 250 पे आ गया तो लगा यार ये तो भाग रहा है, ये शेयर तो मेरे पास रॉकेट बन गया है। मेरे पास 700 शेयर थे मेरे पास उस ज़माने में, उस ज़माना पुराना है काफ़ी। मैं लगा 350 बेचूंगा, भाई साहब वो 225 आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, अब 250 आएगा तो बेच दूंगा, 200 आ गया, 200 आ गया। मैंने कहा यार 225 आएगा तो बेचूंगा, साला 250 आ गया, 250 आ गया। मैं कहा 200 जो बेच दूंगा, फिर साला 150 आ गया। मतलब ऐसे ही वो हुआ कि मैं सोचता था थोड़ी रिकवरी ले बेचूंगा, साला रिकवरी नहीं हुआ, करते 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 साला वो 7 रुपये आ गया। फिर थोड़ी कहीं रिकवरी ली थी तो मैं जिस रेट खरीदा उसके आसपास ही निकल गया, यानी बाहर आई और चली गई। ऐसा एक शेयर में नहीं, कई शेयरों में मेरे साथ हुआ। तब मैंने अपने दिमाग में लगाया 2 स्ट्रैटेजीज, उसको लेके मैंने इस राउंड में बनाई। एक तो MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, जिसके चलते शेयर जब गिरता है तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। अगर आपको उम्मीद है और ज़्यादा गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। आपको लगता है काफ़ी गिर गया, बीच में एक चंक खरीद लो, लगता है फिर गिरेगा, फिर थोड़ा थोड़ा खरीदो, फिर एक चंक खरीद लो। तो ये क्रीप करके धीरे धीरे खरीदो। और वहाँ मैंने बनाई MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। भाई जब बाजार भाग रहा होता है तो टारगेट प्रॉफिट फिक्स करो, वो जरूर बुक करते रहो, क्योंकि बाजार कब वापस लुढ़केगा हमें पता नहीं। तो अब मैं एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी इस राउंड में डेवलप कर रहा था, जिसको मैं थोड़ा पहले लगा लूँ, उसका बेनिफिट मैंने रीप तो किया है, जो इस तेजी में रीप किया था। क्योंकि जब मेरे को FNO में नुकसान हुआ था तो मैंने कैश सेगमेंट बड़ी बिकवाली करके वो प्रॉफिट रिकवर कर लिया था। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला कि एक और स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है कि जब बाजार भाग रहा होता है ना, तब भी हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, ये जरा वो स्ट्रैटेजी एक बार मैं लगा लूँ, फिर मैं आपको इसकी चर्चा करूँगा। या अगर आप चाहते हैं मैं अपना थॉट बताऊँ तो कमेंट में लिखिए, फिर हो सकता है मैं देखता हूँ मुझे कंफर्टेबल हुआ तो अपना थॉट लगाने से पहले शेयर कर दूंगा। हालांकि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे विचार है जो कि गलत भी हो सकते हैं। तो ये था आज का ज्ञान। तो ज्ञान की वर्धक बातें तो हो गई, अब बात करते हैं आज का बाजार। आज के बाजार में मैंने जैसे